हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। इवन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन माइनिंग एप्लीकेशन के बारे में जो कि लगातार के बेसिस पे मार्केट के अंदर ट्रेंड है। पहला जो है वो सिदरा बैंक, दूसरा आइस नेटवर्क एंड तीसरा बी लव नेटवर्क। लगातार लोग यूजर बेस काफ़ी है इनके एंड लगातार लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर रहे हैं। इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऑलरेडी इसके प्रति वीडियो बना चुके हैं। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे न्यूज़ भी कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ बैकग्राउंड भी जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप केवल सिदरा को माइनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको आज एक नई एप्लीकेशन यानी कि बीलअप के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम साहिल है एंड आप देख रहे हैं दोस्तों साहिल क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना एंड मेक श्योर करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर में प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करने के लिए बोलता हूं बार बार ताकि आपको हर एक न्यूज माइनिंग के रिगार्डिंग मिल पाए एंड सबसे पहले टेलीग्राम में मिलेगा तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिदरा बैंक से ही। तो आज से लगभग 3 दिन पहले अगर बैक जाएं तो 7 नवंबर को हमें प्रॉपर न्यूज़ देखने को मिला था। लेकिन 7 से भी पहले अगर हम 6 तारीख में जाएं तो भी हमें एक न्यूज़ देखने को मिला था, जो कि यहाँ पे आपको शॉर्टली समझा देता हूँ तब आपको आगे समझ में आएगा। देखो कहने का मतलब है 6 नवंबर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा था कि जो सिदरा चेन का माइग्रेशन है वो कहीं ना कहीं दोस्तों चल रहा है एंड प्रॉपरली यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे हमें एक नए वर्जन में जो है वो अपडेट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्हेन द ओल्ड टेस्टनेट सिदरा पॉइंट्स कैलकुलेटेड यू विल सी देम इन द न्यू वर्जन दे यू कैन ट्रांसफर देम टू योर न्यू वॉलेट दे विल बी नेम्ड सिदरा टोकन एंड आप इजिली इसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने नए वॉलेट में जिनका नाम होगा सिदरा टोकन। अब चलिए चलते हैं 7 नवंबर वाले न्यूज़ में एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फॉर दोज हु पार्टिसिपेटेड इन ए टेस्टनेट वैलिडेटिंग द रिवॉर्ड वर एडेड टुडे फ्रॉम ओल्ड चेन। मतलब क्या है इनका कहने का, देखो मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ। यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों कि अगर आप वैलिडेटिंग के थ्रू यानी कि टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करके रिवॉर्ड को अर्निंग किए थे तो वो प्रॉपर ऐड कर दिया गया है ओल्ड चेन में। एंड यहाँ पे दूसरा में बताया जाता है दो जी सिदरा पॉइंट्स विल बी मर्ज विथ न्यू सिदरा टोकन्स। मतलब कि जितने भी सारे सिदरा पॉइंट्स कैलकुलेटेड हुए हैं वो सभी के सभी मर्ज किए जाएंगे नए सिदरा टोकन्स में। एंड तीसरा स्टेप में बताया जा रहा है कि जितने भी लोगों ने रेफर के थ्रू रिवॉर्ड अर्न करके रखे हुए हैं वो ये जल्द से जल्द इनकी टीम पूरा का पूरा कैलकुलेट करेगा एंड तुरंत यहाँ पे जो है दोस्तों हमें लाइव होता हुआ दिखेगा। मतलब कि वो आपको डायरेक्टली इनके एप्लीकेशन के थ्रू ही मिल जाएगा। एंड इसी के साथ ही साथ दोस्तों अगर आप नीचे की ओर जाते हो, मतलब कि कमेंट सेक्शन के अंदर ही अगर आप स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे एक और चीजें देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रीवियस में यानी कि वैलिडेशन के थ्रू टेस्टनेट में जितना भी आपने अर्निंग किया है वो सभी के सभी जो सिदरा पॉइंट्स है वो ऐड होने वाले हैं न्यू चेन में। एंड आप इजीली वॉलेट ऐड करके वॉलेट कनेक्ट करके भी जो है वॉलेट क्रिएट करके भी आप न्यू चेन में इसे मर्ज कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर सिदरा के तरफ से अपडेट्स निकल कर आ गया। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें यहाँ पे आइस नेटवर्क के बारे में तो यहाँ पे इसको भी लेकर 2, 3, 4 अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि मैं आपको डिटेल में समझाने का कोशिश करूंगा। आइस नेटवर्क क्या है तो दोस्तों 2024 में अक्टूबर के अकॉर्डिंग मेननेट लॉन्च करने वाला है। तो प्रॉपर जो प्लानिंग है वो अभी से ही स्टार्ट है केवाईसी वगैरह का, आप समझो शॉर्टली। अब बात करें अगर हम लोग यहाँ पे तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो 8 नवंबर वाले अपडेट से ही स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली आइस ब्लॉकचेन इज एक्टिवली कलेक्टिंग कम्युनिटी ऑप्शन एंड रिवाइजिंग एंड इंप्रूविंग द केवाईसी प्रोसेस इन ऑर्डर टू प्रमोट इट टू मोर यूजर्स टू इंश्योर ए सीमलेस एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। प्लीज वेट पेशेंसली फॉर द ऑफिशियल नेक्स्ट अनाउंसमेंट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी कहीं ना कहीं ये एक्टिवली काम कर रहा है। जितने भी लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स वगैरह किए हैं जो कि उन्हें दिक्कत हो रही है केवाईसी करने में, वो सभी ये कमेंट को कलेक्ट कर रहा है एंड अपने कमजोरी में ये काम करने का कोशिश कर रहा है ताकि केवाईसी प्रोसेस में जो है वो आपको किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे 9 नवंबर के अकॉर्डिंग क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट्स है, उसकी अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है ये आइस ब्लॉकचेन इज इन कॉन्टेक्ट विद कॉइन मार्केट कैप विद द पर्पस ऑफ मैनेजिंग आइस रिलेटेड डाटा थ्रू द डैशबोर्ड ऑन कॉइन मार्केट कैप इन ऑर्डर to prepare for the first phase of the distributions and circulations of ICE in Ethereum। आपको पता है कि आइस नेटवर्क इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर में लॉन्च होने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे टोकन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके लिए इन्होंने कॉइन मार्केट कैप को टारगेट किया है कि अगर वहां पे डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ पता चले या फिर अगर हम लोग यहाँ पे लिस्ट करवा दे तो इवन यहाँ पे इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन के ऊपर में कहीं ना कहीं लोगों को आइस नेटवर्क इजिली प्राप्त हो जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है इनके तरफ से। 4 घंटे पहले भी
रिसेंटली भी न्यूज़ निकल कर आया है जहाँ पे लिखा जा रहा है कि आइस केवाईसी विल बी अवेलेबल फॉर वेब वर्जन यूजर्स इन द नेक्स्ट डे, मतलब कि आने वाले अगले दिन में कहीं ना कहीं ये केवाईसी को अवेलेबल करवाने जा रहे हैं वेब वर्जन में। 20 घंटे पहले भी यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिला था। द फेस रिकॉग्निशन केवाईसी स्टेप 1, मतलब कि जो पहला केवाईसी का स्टेप है फेस का रिकॉग्नाइजेशन करना, वो अभी रोलिंग हुआ है केवल का केवल 50% यूजर्स के लिए। यूजर बेस के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि हमारे पास केवाईसी का सिस्टम या फिर प्रोसेस क्यों नहीं आया है। तो उसके लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यू डोंट सी द केवाईसी ऑप्शन, प्लीज बी पेशेंस, वी विल अनाउंस व्हेन इट्स अवेलेबल टू ऑल यूजर्स, स्टे ट्यून्ड। मतलब कि ये अनाउंस कर देंगे जैसे ही पूरे यूजर्स के लिए केवाईसी स्टेप 1 यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन का अपडेट आते हैं। अभी आपको पेशेंस रखना है। 3 घंटे पहले भी एक न्यूज हमें देखने को मिल रहा है जहां पे बताया जा रहा है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी गोस स्मूथली, आईएस नेटवर्क विल सून रिलीज द स्टार्ट डेट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ केवाईसी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंफॉर्मेशन। मतलब कि स्टेप 1 में फेस रिकॉग्नाइजेशन था जिनका भी ये कंप्लीट हो गया है। अब बहुत ही जल्द यहाँ पे स्टेप 2 यानी कि दोस्तों दूसरा जो स्टेज होगा केवाईसी का, उनका डेट ये रिवील करने वाले हैं। मतलब कहने का यही है कि केवाईसी का जो प्रोसेस है उसको लेकर ये बहुत ही सीरियस है एंड इवन सभी का केवाईसी ये जल्द से जल्द करवाना चाहता है ताकि 2024 अक्टूबर के महीने में किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो एंड इवन उससे पहले ये कुछ एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट भी हो जाए ताकि यहाँ पे इजीली लोग ट्रस्ट कर पाए एंड इवन अपने अपने आइस नेटवर्क को क्लेम कर पाए। अब बात करने की कोशिश करें बीएलएफ नेटवर्क की, तो ये क्या है। 16 जनवरी 2023 में ये मार्केट के अंदर में लॉन्च हुआ था। इसके फाउंडर का नाम है दोस्तों उमर खान, जो कि बेसिकली एक पाकिस्तानी ट्रेडर है एंड ये प्रोजेक्ट को फाउंडेड किया गया था दुबई में। राइट, इनका क्या मिशन, इनका क्या विजन है। देखो कहने का मतलब है जिस तरीके से आपने अदर माइनिंग एप्लीकेशन को अपने मोबाइल एंड्रॉइड वर्जन के थ्रू में माइन किया है, ठीक इसी तरीके से बीएलएफ नेटवर्क भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना खुद का जो है वो टोकन्स आपको प्रोवाइड किया है माइनिंग के दौरान में। इनका दावा है, इनका प्रॉमिस है ये कि दोस्तों ये 100 एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट करवाने वाला है एंड इवन अब तक 2 एक्सचेंज के ऊपर में प्रॉपर लिस्ट होने जा रहा है। मतलब पहला तो है P2B एक्सचेंज जो कि मैक्सिमम यूजर्स इसे यूज नहीं करते हैं बट उसे पता नहीं है। P2B भी एक एक्सचेंज है जहां पे अच्छी खासी यूजर बेस है, मतलब कि लोग लगातार उसे यूज करते हैं। अगर आपने यूज नहीं किया है तो आप भी यूज करना शुरू कर दो, वहां पे आपको बीएलएफ नेटवर्क लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा। एंड इवन जो हाल ही में लिस्टिंग होने वाला है उनका नाम है दोस्तों DG फिनिक्स। DG फिनिक्स एक्सचेंज है जो कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके सर्च वगैरह करते हो तो आपको इवन पता चलेगा वर्ल्ड वाइड में 40 नंबर पे ये रैंक करता है। एक अच्छा खासा यहाँ पे भी ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें देखने को मिल जाता है और अगर यहाँ पे भी लिस्टिंग करता है तो इवन यहाँ पे हमें मार्केट के अंदर फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगा जो कि बीएलएफ नेटवर्क के अंदर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो कि विड्रॉल करेंगे, बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो कि इसे परचेस करेंगे। तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर में ऊपर और नीचे हमें बनता हुआ दिखेगा। बाकी बात दोस्तों, अगला जो टारगेट है इनका वो ये है कि ये $2 पर लॉन्च हो जाए। अभी की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो अभी स्टार्टिंग फेज है, तो अभी $2 मुश्किल है, बट जैसे जैसे अगर ये काम करे 100 एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट करे तो इवन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये $2 पे लॉन्च करे। बाकी बात इनका खुद का एक स्टेबल कॉइन भी है जिनका नाम है USDB करके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी बात दोस्तों, आपने अगर माइनिंग किया हुआ है तो 11.11 इनका क्या मतलब है, 11 नवंबर को ये जो ट्रांजेक्शन फी है उसमें ये रिडक्शन लाने वाले हैं। मतलब कि अब तक अगर आप बीएलएफ वॉलेट के थ्रू विड्रॉल लेते हो तो कहीं ना कहीं 5% का आपको टैक्सेशन देना पड़ता है। बाकी बात अगर आप यहाँ पे 11.11 के अकॉर्डिंग ये जो आप प्लान देख रहे हो इनके अकॉर्डिंग 1% का आपको टैक्स फी पे करना पड़ेगा। 1% का फी मतलब कि डायरेक्टली यहाँ पे 4% हटा दिया जाएगा। अब 11.11 क्या है, तो पहला 11 तो यहाँ पे पता यही चल रहा है कि 11 नवंबर, जो कि इन्होंने स्पेशली रिवील भी कर दिया। अब दूसरा 11 क्या है, हो सकता है इनका कुछ प्लेटफॉर्म या फिर इनका कुछ ही प्रोजेक्ट होंगे, जैसे कि सुपर 11 करके भी इनका खुद का एक ब्रांड है और बेसिकली वो गेमिंग सेक्टर में भी काम करता है। तो अगर ये इस वॉलेट यानी कि BLB वॉलेट से उस वॉलेट में ट्रांसफर करवाता है तो कहीं ना कहीं 1% का फीस हमें देखने को मिलेगा। बाकी बात दोस्तों, यहाँ पे सभी यूजर्स के लिए भी 1% का जो फीस है वो ये रख देने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो एक राहत भरा खबर है, क्योंकि 5% का टैक्स देना मतलब समझ रहे हो एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे जो है वो फी लिया जा रहा था, बट अभी यहाँ पे रिडक्शन करके 1% का जो है इन्होंने प्रॉपर प्लान किया। अब देखना यही है कि DG फिनिक्स के ऊपर में लॉन्च होता है तो इवन हमें क्या वहाँ पे जो है वो मामला देखने को मिलता है। बाकी बात मैं आपको टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दूंगा, मेक श्योर करके टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यही था बीएलएफ नेटवर्क की तरफ से अपडेट
डीजी फिनिश के ऊपर में लिस्ट कब हो रहा है तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। 15 नवंबर रात 9:30 बजे के आसपास में ये लिस्ट हो जाएगा, मतलब ट्रेडिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, तो आप वहां पे इजीली जाके ट्रेड वगैरह कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए फिर से ये बोलूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो। कुछ भी अगर आपके अंदर सवाल होते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप जाके कमेंट करोगे तो मैं भी रिप्लाई भी कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी एक और अगली शानदार वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।